के हमारे इस जलसे के मुकर्रर अव्वल हज़रत मौलाना मोहम्मद नदीम साहब दामत बरकातहुम आलिया स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं। मैं हज़रत वाला से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि वक्त मुख्तसर है। मैं हज़रत से बग़ैर किसी ताख़ीर व तमहीद के दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात आलिया से हम सब हामीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, मुहर्रमुल हराम कि आज 3 तारीख़ है। इस महीने के अंदर हज़रात सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और शुहदाए इस्लाम के तज़किरे होते हैं। हज़रत सहाबाए कराम जिस तरीक़े से हमारे ईमान के लिए कसौटी हैं, उसी तरीक़े से अहले बैत भी हैं। अहले बैत भी सहाबा ही में शामिल हैं और अहले बैत की कोई और फजीलत बयान की जाए या न की जाए, सबसे बड़ी फजीलत यही है कि वो हुजूर के घराने के हैं। बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, आप भी इनसे मोहब्बत करें, और जो इनसे मोहब्बत करे आप उनसे मोहब्बत करें जी, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे आप उनसे बुग़्ज़ रखें। आप सोचिए कि ईमान के लिए कितनी कसौटी है। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने के लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस्लाम के लिए जो है कुर्बान कर दिया। इनके तज़किरे जगह जगह हो रहे हैं। अहले बैत के एक ख़ास तबके ने ले लिया, वो समझते हैं कि सिर्फ अहले बैत हमारे हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हज़रात सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और आज तक उलमाए अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का ये तुर्रे इम्तियाज़ रहा है कि हमेशा अहले बैत का तज़किरा फरमाते रहे। सहाबाए कराम में भी बड़ा इसका एहतिमाम था। हज़रात हसनैन और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोगों से बेहद मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत थी कि एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, बच्चे हैं, खेल रहे हैं। खेलते खेलते कुछ बातें हो गई हज़रत हसन और हुसैन से, तो उन्होंने उनको कहा कि तुम क्या हो, तुम्हारे बाप दादा तो हमारे नाना के ग़ुलाम हैं। वो रोते हुए आए, बच्चे थे, और आकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस बात का तज़किरा किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुसैन से कह दो कि यही जुमला लिख कर दे दे। और फरमाया कि उमर की क्या हैसियत थी। उमर के बाप खत्ताब जब उनको 5 ऊँट देकर जंगल में चराने के लिए भेजे थे, तो उनसे वो 5 ऊँट भी संभला नहीं जा रहा था। हमारे बाप कहते थे, उमर तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करने की वजह से
अल्लाह ने 22 लाख मुरब्बा मील पर उनकी हुकूमत को कायम किया। ये अहले बैत से मोहब्बत थी। फरमाया कि वो लिखा कर लेकर आओ, कल मैदान महशर में वो काम आ जाए। अहले बैत से मोहब्बत हम सब के ईमान का हिस्सा है, और अहले बैत से बुग़्ज़ कुफ्र है, निफाक है। तो हजरात अहले बैत के तस्करे सुनने सुनाने के एक माहौल होना चाहिए। हम ऐसा न समझे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला या दीगर जिनके हजरात तशय्युअ के यहाँ तस्करे होते हैं तो हम समझे कि वो हमारे नहीं है, बल्कि हमारे हैं। वो तो अपने किसी खास मकसद के तहत उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल वो हमारे ही हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात फरमा जाने के बाद मदीने से चले गए दूर जाकर मुल्क शाम में। काफी अरसे के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख्वाब में ज़ियारत होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल तुम कहाँ हो, हमारे दीदार के लिए नहीं आ रहे हो। रसूलुल्लाह कहता था तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरनूर चेहरे को देखता था। अब मैं किसके चेहरे को देखूं, सारा मदीना चाह रहा। फिर उन्हीं में ये शहजादे भी आते हैं, सिफारिश करते हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप दोनों लोगों की फरमाइश इसको जो है राय रद्द नहीं की जा सकती है, और आपने फिर आजान दिया। इतना एहतराम था अहले बैत, हमेशा से चला आया। तारीख के औराक में एक वाकया और मिलता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ये पहलवान थे, पहलवानी करते थे तो उसी की कमाई खाया करते थे, और ये बादशाह के पहलवान थे, बादशाह के यहां रहा करते थे। एक दिन एक कमजोर सा आदमी लड़खड़ाता हुआ कदम लिए हुए आया, और आकर उन्होंने कहा बादशाह सलामत हम आपके पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहते हैं। लोग हंसने लगे कि मियां आपसे तो चला भी नहीं जा रहा है, आपके कदम में जो है लड़खड़ाहट है, आप कैसे जो है जुनैद का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा हाँ अभी देखना वो दांव लगाऊंगा कि जुनैद भी गिर पड़ेंगे, बस मुझे उनसे कुश्ती करनी है। खैर वो कुश्ती के लिए इजाजत मिल जाती। मैदान में आते हैं, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कान में आहिस्ते से कहते हैं कि जुनैद मैं एक सैयद घराने से हूं, कई दिन से फाके हो रहे हैं, हमारे कदम लड़खड़ा रहे हैं, हमारे बदनों के अंदर जो है कमजोरी आ गई है। तुम एक काम करो कि आज तुम जो है अपने इस अखाड़े को हार जाना, ताकि इसका इनाम मुझे मिले और अपने बीवी बच्चों का मैं पेट भर सकूं। हजरत जुनैद बगदादी ने भी सोचा मोहब्बत की बाजी वो बाजी है दानिश कि खुद हार जाने को जी चाहे। बस वो आए, कुछ दांव पेश दिखाए, लेकिन वो तो बात समझे समझाई हुई थी। बस उस सैयद साहब उनको उठाकर पटक दिए, उनके ऊपर चढ़ गए और मुक्के पे मुक्का भी मार रहे हैं। लेकिन वो मुक्का क्यों खाया जा रहा है? इस वजह से कि उन्होंने कान में ये जुमला कहा था कि मैं इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हूं। फाके पे फाके गुजर रहे हैं, ऐ जुनैद आज अपनी जो है इज्जत को नीलाम कर दो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के लिए, फिर अल्लाह क्या देगा आप खुद उसे देखें। खैर ये हो गया, और होने के बाद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब हार गए, हर तरफ से उनको जो ताने दिए जाने लगे। एक कमजोर से आदमी का तुम मुकाबला न कर सके, तुम वहां भी हार गए, बहुत कुछ कहना सुनना। लेकिन जब रात को सोते हैं तो ख्वाब में देखते हैं कि आका मदनी ताजदार बतहा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और उन्होंने फरमाया कि जुनैद तुमने अपनी इज्जत को नीलाम किया हमारी औलाद के लिए, और हमारी इज्जत की खातिर तुमने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया है। तो आज हम तुम्हारे इज्जत और तुम्हारे नाम के जो है डंके जो है पूरी दुनिया में पिटवा देंगे। और फिर उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने उनको औलिया का सरदार बना। बेशक ये क्या चीज थी? अहले बैत से मोहब्बत की चीज थी।
इसी अहले बैत की मोहब्बत का जब दावा हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने किया तो उनको जो है सजाएं दी गई है, उनको जेल में बंद किया गया है। और हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर अहले बैत से मोहब्बत करना राफजियत है, अगर अहले बैत से मोहब्बत करना मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है तो मैं ऐसे 100 इल्जाम लेने के लिए तैयार। मेरे भाइयों दोस्तों, खानदान नबूवत के नाम और उनके कारनामों को हमें जानना चाहिए। इसी तरीके से एक सैयदा है, हेरात के अंदर उनका वाकया अल्लामा इब्न जौजी ने लिखा है कि वहां पर कुछ हालात ऐसे आ गए कि उनके पास कोई मालो असबाब नहीं रहा, तो वहां से किसी दूसरे मुल्क में, शायद बुखारा या ताशकंद, किसी दूसरे मुल्क के अंदर वो सफर करके आ गए और उन्होंने आकर पूछा कि यहाँ पर कोई मुसलमान है। पता चला हाँ एक मुसलमान है जो बहुत रईस है, उसके पास हो गई और जाने के बाद उन्होंने अपनी फरियाद सुनाई कि मैं सैयदजादे हूँ और मेरे ऊपर जो है फाके से फाके हो रहे हैं, मेरी जवान बच्चियां हैं, मुझे कुछ मेरी कुछ मदद कर दो। उन्होंने कहा कि हम कैसे मान ले कि तुम सैयद हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, क्या आपके पास नसबनामा है? उन्होंने कहा मेरे पास कोई नसबनामा नहीं है। बस उन्होंने कहा फिर मैं कुछ आपके साथ नहीं कर सकता।